हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारे पास जो है ना रिएक्ट डॉट जेएस प्रोजेक्ट सीरीज़ की 17 वीडियो है, जिसके अंदर जो है ना हम सर्च रेसिपी एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो इसमें हम जो है ना एक्सटर्नल एपीआई का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह जो है ना रिएक्ट डॉट जेएस के अंदर एपीआई को यूज़ कर सकते हैं, उसके डेटे को जो है ना फैच करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर शो करा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है ना हम अपने प्रोजेक्ट का डेमो देख लेते हैं कि एक्चुअली हम इस प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट क्या चीज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है और इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास रेसिपी सर्च ऐप नाम से एक हेडिंग है और इसके अंदर हमारे पास एक इनपुट फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना टेक्स्ट राइट हो गया है नो रेसिपी फॉन्ट, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कोई चीज़ सर्च नहीं किया, इस वजह से हमें यहाँ पे कुछ भी डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि मैं ब्रेड की रेसिपी सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ब्रेड राइट करूँगा और सर्च बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमारे पास जो है ना रेसिपी सर्च होना स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद हमें यहाँ पे रेसिपी मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रेसिपीज़ आ चुकी है ब्रेड की रिलेटेड। यहाँ पे उनकी इंग्रेडिएंट यानी कि उनके अंदर कौन-कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं, उसके बाद जो है ना सर्विंग यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद हम जो है ना इसके इंस्ट्रक्शन को, हिदायत को भी देख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमने एक बटन लिया है, जिसके ऊपर जो है ना हमने टॉगल लगाया है, ठीक है। हम शो इंस्ट्रक्शन पे राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इसकी जो है ना वो शो हो जाएँगी, ठीक है। अगर हम हाइड करना चाहते हैं इसको हाइड भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम जो है ना सेकंड वाले ब्रेड जो है ना इसकी जो है ना इंस्ट्रक्शन हमारे पास शो हो जाए, तो यहाँ पे शो इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम किसी और चीज़ की रेसिपी सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सर्च के ऊपर। यहाँ पे चेक करो, अब हमारे पास जो है ना पिज़्ज़े की रेसिपी भी हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। इंग्रेडिएंट इसके आ रहे हैं और ये हमारे पास सेकंड पिज़्ज़े की है। ये हमारे पास डिफरेंट रेसिपी जो है ना पिज़्ज़े की हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप कोई और रेसिपी सर्च कर सकते हैं, जैसा कि फ़िश। मैं राइट करता हूँ सर्च। अब यहाँ पे चेक करो, हमारे पास जो है ना फ़िश की भी डिफरेंट रेसिपीज़ आ चुकी हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना हम इसी टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट डॉट जेएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया है और इसके अंदर जो है ना मैंने रिएक्ट की एप्लीकेशन को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। आपको स्क्रीन पे कमांड शो हो रही होगी, आप उस कमांड का यूज़ करके रिएक्ट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद जब इसको आप फर्स्ट टाइम रन करोगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना अपनी सर्च रेसिपी एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम अपना खुद से डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा वीएस कोड एडिटर और यहाँ पे जाने के बाद हम जाएँगे एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर और यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल होगी app.js नाम से। मैं इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पे हमारे पास जो है ना जो बे डिफ़ॉल्ट कोड हमें मिलता है app.js के अंदर, इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा हेडर को, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, वहाँ तक जो है ना इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको रिमूव कर दूँगा। उसके बाद मैं अपर साइड पे जाऊँगा और यहाँ पे हमारे पास जो है ना लोगो भी इंपोर्ट हो रहा है, तो इसको भी यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा, क्योंकि हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये लोगो नहीं चाहिए। उसके बाद हम जाएँगे app.css फाइल के अंदर और यहाँ पे हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस आ रही है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और जहाँ पे जो है हमारी खुद की जो सीएसएस होगी अपनी एप्लीकेशन के लिए, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉपी की हुई थी। मैं आपको जो है ना सीएसएस का ओवरव्यू दे देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से भी अपनी जो है ना एप्लीकेशन को स्टाइल कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा-सा लुक बेहतर देने के लिए यहाँ पे थोड़ी-सी स्टाइलिंग की है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यूनिवर्सल सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो है ना उसको मैंने मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइज़िंग बॉर्डर बॉक्स दे दिए है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो है ना ऐप क्लास लिया है। ऐप क्लास हमारे पास app.js फाइल के अंदर यहाँ पे आ रही है। इसको हमने यहाँ पे स्टाइल कर लिया है। उसके बाद हम जो है ना एक क्लास लेंगे, यानी कि डिव बनाएँगे, उसको क्लास देंगे ऐप कंटेनर नाम से। उसको यहाँ पे मैंने जो है ना स्टाइल कर लिया है। देन उसके बाद हम जो है ना सर्च बार बनाएँगे, उसको यहाँ पे मैंने जो है ना स्टाइल किया है। ठीक है? सर्च बार के अंदर इनपुट जो होगी उसको भी यहाँ पे हमने डिज़ाइन कर लिया है। देन हमारे पास जो है ना एक बटन होगा सर्च बार के अंदर, उसको यहाँ पे हमने डिज़ाइन कर लिया है। आप ये ना अगर यही सेम स्टाइलिंग राइट करना चाहते हो, तो आपको जो है ना क्या करना है, वीडियो को पॉज़ कर लें, वही सेम स्टाइलिंग राइट कर लो। अदरवाइज़ जो है ना आपको कोड मेरे गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है ना सोर्स कोड डाउनलोड करके सेम यही फाइल जो है ना अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ भी कर सकते हो। और उसके बाद जो है ना अगर आप अपनी खुद की जैसी ऐसे राइट करना चाहते हो, तो वो भी आप राइट कर सकते हो। अगेन यहाँ पे हमारे पास जो है ना सर्च बार बटन होवर उसके ऊपर हमने लगाया है, ठीक है? देन उसके बाद हमारे पास रेसिपी लिस्ट होगी, जिसके अंदर हमारे पास रेसिपी शो होंगी, ठीक है? डिफरेंट जो फैच होके आएँगी, तो उसको हमने यहाँ पे स्टाइल कर लिया है। और ये सारा चीज़ें जो है ना आप यहाँ पे देख सकते हो, H3 यानी कि उसकी जो हेडिंग होगी, पैराग्राफ जो होगा और उसके बाद हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग यानी कि उसका जो बोल्ड टैग हमने बनाया था वो, एंड उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शन वाला जो बटन होगा उसको यहाँ पे हमने राइट किया है। उसके बाद हमने जो है ना कुछ मोबाइल के लिए स्टाइल किया है, ठीक है? यानी कि मोबाइल वर्ज़न के पे हमारे पास एप्लीकेशन हो, वो भी प्रॉपर्ली शो हो, ठीक है?
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है ना सीएसएस फाइल को यहाँ से क्लोज करते हैं, अगेन जाते हैं एक्सप्लोरर के अंदर और अब यहाँ पे हम जो है ना अपनी एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए एसआरसी फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसको मैं नाम दूंगा कंपोनेंट। इस फोल्डर के अंदर जो है ना मैं अपनी एक फाइल क्रिएट कर लूंगा जिसको मैं नाम दूंगा सर्च बार डॉट JSX। और इस सर्च बार के अंदर हम जो है ना बेसिक रिएक्ट का कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूंगा RAFCE, ये हमारे पास सबमिट है जो हमारे पास बेसिक जो है ना कंपोनेंट क्रिएट करके देती है रिएक्ट का। उसके बाद जो है ना इसके अंदर जो है ना अब हम रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ H1 और H1 के अंदर हम राइट करते हैं सर्च बार। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है ना इसको इंपोर्ट कर लेते हैं अपने app.js फाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इंपोर्ट सर्च बार और इसको जो है ना अपने ऐप के अंदर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा सर्च बार और यहाँ पे इसको क्लोज़ भी कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन को देखता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पे देखो हमारे पास एप्लीकेशन जो है ना प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। तो अब हम यहाँ पे जो है अपनी एक सर्च बार यानी कि इनपुट फील्ड बनाएँगे और एक बटन बनाएँगे। तो उसके लिए मैं जाऊँगा अगेन VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे हमारे पास जो सर्च बार आ रहा है, इस फाइल के अंदर जाऊँगा और यहाँ से H1 को इस बार जो है ना मैं रिमूव कर दूँगा क्योंकि हमने यहाँ पे डमी टेक्स्ट दिया था अपनी एप्लीकेशन को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे अब जो है ना मैं एक डिव लूँगा जिसको मैं क्लास नेम दे दूँगा सर्च बार। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैं एक इनपुट ले लूँगा और इनपुट इसमें हमारे पास क्या आएगी, टाइप टेक्स्ट आएगी और इसके अंदर जो है ना हम प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंटर रेसिपी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना एक बटन ले लेंगे। अब बटन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं क्लास नेम दे दूंगा। यहाँ पे हमारे पास आप क्लास नेम दे भी सकते हो, यहाँ पे मैं नहीं देता इसको क्लास नेम। ठीक है, क्योंकि हमने जो है ना ड्रैग बटन को ही स्टाइल किया है उसमें, तो हम इसको क्लास नेम यहाँ पे नहीं देते। अब यहाँ पे जो है ना मैं राइट कर लेता हूँ सर्च, सेव कर लेता हूँ फाइल को और अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक इनपुट आ चुकी है और एक हमारे पास बटन आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जो है ना एक हेडिंग भी चाहिए। तो हेडिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसके लिए मैं जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर और हम जाएंगे app.js के अंदर और यहाँ पे जो है ना जो सर्च बार हमने यहाँ पे लिया है, इसको यहाँ से मैं फ़िलहाल के लिए काट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक डिव ले लूँगा और इसको मैं यहाँ पे नेम दूँगा क्लास नेम ऐप कंटेनर। सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे ऐप कंटेनर और इसके अंदर जो है ना हम H1 राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो रेसिपी सर्च ऐप या सर्च रेसिपी ऐप और यहाँ पे जो हमने कंपोनेंट अपना यहाँ पे जो कट किया था उसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे आप चेक करो हमारे पास जो है ना हेडिंग भी आ चुकी है और हमारे पास इनपुट जो हमारे पास फील्ड थी वो भी और बटन भी हमारे पास यहाँ पे सेंटर में आ चुके हैं। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो है ना जो हमारे पास यहाँ पे डेटा शो होगा उसका डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगेन जाऊँगा VS कोड एडिटर और यहाँ पे जो है ना कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा रेसिपी लिस्ट डॉट JSX। इसके अंदर जो है ना हम अपना एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे और इस कंपोनेंट के अंदर जो है ना हम सबसे पहले रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना एक डिव लेंगे जिसको मैं यहाँ पे क्लास नेम दूंगा रेसिपी लिस्ट। उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम एक हेडिंग ले लेंगे। मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है ना एक हेडिंग ले लेता हूँ H3 और यहाँ पे जो है ना मैं सिंपल राइट कर देता हूँ हेडिंग और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम पैराग्राफ ले लेंगे जिसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है ना स्ट्रॉन्ग टैग और इसमें हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा इंग्रेडिएंट। ठीक है, और देन उसके बाद यहाँ पे हम शो कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास इंग्रेडिएंट आ चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे सर्विंग और उसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक बटन भी चाहिए होगा तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा बटन और इसको मैं क्लास नेम दे दूंगा टॉगल इंस्ट्रक्शन बटन। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना मैं सिंपली डेटा राइट कर देता हूँ शो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम जो है ना डायनामिकली डेटे को चेंज करेंगे। फिलहाल जो है ना हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर लें तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे मैं सिंपल जो है ना स्टैटिक डेटा राइट कर रहा हूँ। ठीक है,
सेव करता हूँ फाइल को और अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पे मैं जो देखो कोई चीज़ भी शो नहीं हो रही। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो रेसिपी लिस्ट वाला हमारे पास फाइल आ रही है और यहाँ पे हमने जो कंपोनेंट क्रिएट किया है इसको हम app.js के अंदर जाके यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फाइल सेव करूँगा। अब जाएंगे हम ब्राउज़र के ऊपर, तो हम यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना हेडिंग भी आ चुकी है, इंग्रेडिएंट, और इसकी जो हमारे पास स्टाइलिंग है ना वो थोड़ी जो है ना ख़राब आ रही है, तो इसको हम थोड़ा सा स्टाइल भी कर लेते हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे वीएस कोड एडिटर के अंदर और जाऊँगा रेसिपी लिस्ट के अंदर, और उसके अंदर जो है ना यहाँ पे हम एक कंटेनर ले लेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास चीज़ें आ रही है ना इनको हम एक कंटेनर के अंदर रैप कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट करूँगा डिव डॉट रेसिपी कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, सेव करूँगा फाइल को। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक कॉर्ड की जो है ना शक्ल में आ चुके हैं। ठीक है, अब हम जो है ना यहाँ पे डेटे को दिखाएंगे डायनामिकली। यहाँ पे जो है ना हमने सिर्फ जो है ना स्टैटिक डेटा इसके अंदर एंटर किया है और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमने एक कार्ड का डिज़ाइन चुक रहा है। अब हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, जहाँ पे जो भी हम चीज़ राइट करें ना, यहाँ पे हमें जो है ना सर्च करें तो यहाँ पे हमें उसकी रेसिपी यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एपीआई की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम एक्सटर्नल एपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एपीआई की ज़रूरत होगी। तो एपीआई के लिए हम जाएँगे निंजा। ठीक है, निंजा एपीआईज़ के ऊपर यहाँ पे जो है ना आपको ये वाली जो है ना वेबसाइट मिल जाएगी, फर्स्ट वाली एपीआई निंजास के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बना लेना है। ठीक है, मेरा अकाउंट जो है ना ऑलरेडी मैंने पहले बना लिया था। तो ये आपने जो है ना यहाँ पे अपना सिंपल अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद जो है ना आपने यहाँ पे अपनी जो है ना सबसे पहले की जो होगी एपीआई की उसको क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ गेट और फ्री एपीआई की, यहाँ पे जो है ना शो करूँगा। तो यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे आ रहा है एपीआई की को आप चेंज भी कर सकते हो और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाई हुई तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ठीक है, आपने जो है ना अपनी एपीआई की यूज़ करनी है। मैंने जो है ना इस प्रोजेक्ट के बाद जो एक ही होगी अपनी, इसको मैं जो है ना चेंज कर दूँगा। ठीक है, तो आपने जो है ना अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो आपने अपनी एपीआई की जो है ना क्रिएट करनी है। आप इसके ऊपर अकाउंट बनाए हुए तो आपकी एपीआई की यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इतना इशू नहीं होगा। तो उसके बाद जो है ना मैं जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर और अब हम जाएँगे इस एक्सप्लोरर जो हमारे पास आ रहा है इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे app.js के अंदर जाएँगे और सबसे पहले जो है ना यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा एपीआई की नाम से। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना हम अपनी जो की होगी उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। आप अपनी की जनरेट करना। ठीक है, मैं क्योंकि इसको रिमूव कर दूँगा प्रोजेक्ट बनाने के बाद। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम एपीआई का यूआरएल आप लेंगे, तो यूआरएल लेने के लिए हम जाएँगे अगेन ब्राउज़र के ऊपर और अब हम जाएँगे एपीआई के अंदर। यहाँ पे देखो एपीआई हमारे पास है, एपीआई के अंदर जाएँगे तो यहाँ पे हमारे पास एपीआई का पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एपीआई मिल जाएगी आपको। ठीक है, यहाँ पे आप कोई सी भी एपीआई यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप जो है ना इस वक़्त जो है ना इस वीडियो के अंदर रेसिपी की एपीआई यूज़ करना चाहते हैं तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा। आपको यहाँ पे सेक्शन मिलेगा हेल्थ एंड वेलनेस का। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना आपको यहाँ पे रेसिपी की एपीआई मिल जाएगी। ठीक है, मैं बैक करता हूँ तो अगेन देखो यहाँ पे आपको मैं अगेन जाता हूँ हेल्थ एंड जो है ना वेलनेस के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ना आपको रेसिपी की जो है ना एपीआई मिलेगी, देख रहे हो। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आप यहाँ पे इसका डेमो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करके देन उसके बाद इसको आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जो है ना आपको यूआरएल मिल जाएगा एपीआई का। ठीक है, यहाँ भी चेक करो। आप जो है ना पाइथन में यूज़ करना चाहते हो, जावास्क्रिप्ट में, नोड.जेएस के अंदर, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम जो है ना इसको कस्टमली सारी चीज़ें राइट करेंगे खुद से अपने हाथ से। तो यहाँ पे जो है ना आपको एपीआई मिल जाएगी, लिंक एपीआई का। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिंपली आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद हम जाएंगे वीएस कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम जो है ना एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे एपीआई यूआरएल नाम से। ठीक है, एपीआई एपीआई यूआरएल और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है ना हमने अपनी एपीआई की भी ले लिया है, एपीआई यूआरएल भी ले लिया है, तो अब यहाँ पे हम अपने डेटा को फैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फैच के नाम से फंक्शन क्रिएट करूंगा, फैच रेसिपीज इज इक्वल टू, इसको मैं जो है ना असाइन फंक्शन बनाऊंगा और इसके अंदर जो है ना ये आर्गुमेंट जो है ना लेगा क्यूरी, क्योंकि हम जो है ना
यहाँ पे जो हमारे पास सर्च बार है, इससे जो है ना हम कोई भी क्यूरी देंगे, ठीक है? यानी इनपुट देंगे तो उसके रिलेटेड जो है ना हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। तो अगेन जाता हूँ ऐप.js के अंदर और क्यूरी के अंदर जो है ना हमारे पास ये एक एरो फंक्शन होने वाला है, तो यहाँ पे मैं एरो राइट करता हूँ। देन हमारे पास यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर जो है ना हम ट्राई एंड कैच मेथड का यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास जो है ना एरर भी यहाँ पे हैंडल हो रहा हो, ठीक है? उसको भी हम जो है ना शो करा सकें। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ ट्राई और इसके अंदर जो है ना हम अपने रिस्पॉन्स को गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉन्स्ट, यानी कि हम एक वेरिएबल बनाएँगे रिस्पॉन्स नाम से और उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा अवेट और यहाँ पे मैं राइट करूँगा फेच कीवर्ड और अब जो है ना इसके अंदर हम बैकटिक लगाएँगे और बैकटिक लगाने के बाद सबसे पहले जो है ना हम अपने देंगे एपीआई यूआरएल, ठीक है? जो हमारे पास ये वाला आ रहा है, ठीक है? इसको हम यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा डॉलर साइन और उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे अपने वेरिएबल को पास कर दूँगा, ठीक है? देन उसके बाद यहाँ पे हमें जो है ना क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे क्यूरी सेंड करनी होगी। तो यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ क्यूरी इज़ इक्वल टू और उसके बाद जो है ना यहाँ पे अब हम अपनी क्यूरी को सेंड करेंगे जो हमारे पास ये वेरिएबल आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्यूरी को भी सेंड कर यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है? क्यूरी। आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट स्टेप में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो है ना मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि हम जो है ना डेटे को गेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम मेथड यूज़ करेंगे गेट का और यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरह मैं राइट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम हेडर यूज़ करेंगे। हेडर हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ पे और इसमें हमारे पास हेडर में हमारे पास आता है एक्स एपीआई की, सॉरी आपने कुछ इस तरह राइट करना है एपीआई की और आपने यहाँ पे जो है ना अपनी एपीआई की राइट कर देनी है, ठीक है? हेडर के अंदर जो है ना आपने सिर्फ अपने यहाँ पे एपीआई की को ही मेंशन करना है जो हमने यहाँ पे जो है ना वेरिएबल के अंदर स्टोर की हुई है, ठीक है? इस एपीआई की को जहाँ पे आपने राइट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं जो है ना अगेन से डॉलर साइन लूँगा और यहाँ पे अपने वेरिएबल को जो है ना एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास आता एपीआई की नाम से, ठीक है? जहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है ना देखो हमें जो है ना एरर आ रहा है, तो हम जो है ना वेरिएबल को कुछ इस तरह जो है ना नहीं राइट करेंगे, हम वेरिएबल यहाँ पे इस तरह राइट कर लेंगे, ठीक है? एपीआई की, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमें एक और चीज़ ऐड करनी होगी कि हमारे पास जो एप्लीकेशन की टाइप्स है वो हमारे पास क्या है एप्लीकेशन जेसन की टाइप है। तो जहाँ पे हम राइट करेंगे कंटेंट, इसको मैं नीचे नाम भी राइट कर देता हूँ कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसा, ठीक है? फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। उसको मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। मैं ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे चेक करो, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो है ना जावास्क्रिप्ट में जाएँगे तो जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, यानी कि आपको इसको यूज़ किस तरह करना है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना मेथड देना होगा, यूआरएल देना होगा, फिर हेडर के अंदर आपने की देनी होगी, फिर कंटेंट टाइप राइट करनी होगी, उसके बाद जो है ना आप इसको रिज़ल्ट को चेक कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको जो है सारा तरीके बताए हुए हैं। उसके बाद जो है ना अब यहाँ पे जो है ना हम कैच मेथड का यूज़ करेंगे जिसके अंदर जो है ना हम अपने एरर को भी जो है ना कैच कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ एरर और इसके अंदर जो है ना हम कंसोल के अंदर जो है ना एरर को दिखा देंगे कंसोल डॉट एरर जो हमारे पास कोई भी एरर हमें शो होता है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा एरर फैचिंग रेसिपी और उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे इस एरर जो हमने वेरिएबल लिया है इसको यहाँ पे पास कर दोगे, ठीक है? यहाँ पे यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक और कंडीशन लगाएंगे यहाँ इस जगह पे कि हमारे पास जो है ना अगर यहाँ पे डेटा फैच होके नहीं आता तो हमें यहाँ पे कोई चीज़ शो करानी है। अगर यानी कि कोई भी डेटा फैच होने में फ़ेल हो जाता है, तो यहाँ पे हमें जो है ना यूज़र को जो है ना मैसेज भी शो करना है। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूँगा इफ रिस्पॉन्स हमें कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं मिलता, तो यहाँ पे हम जो है ना राइट कर लें थ्रो न्यू एरर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फेल्ड टू फैच रेसिपी, ठीक है? सेव कर लेता हूँ फाइल को। अब उसके बाद जो है ना हमारे पास जो हमारे पास ना रिस्पॉन्स मिल रहा है जी हम हमारे पास जो है ना इसको हम कन्वर्ट करेंगे जेसन फॉर्मेट के अंदर, ठीक है? ताकि इसकी वैल्यू को हम इजीली गेट कर सकें। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट, डेटा नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा, जिसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे राइट करूँगा अवेट और उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है? इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा वो जेसन की फाइल फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस डेटे को हमने जो है ना अपनी वेबसाइट के अंदर शो भी कराना है, ठीक है? तो वो हम किस तरह कराएँगे? तो यहाँ पे जो है ना हम एक यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ यूज़ स्टेट को, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ यूज़ स्टेट और उसके बाद जो है ना मैं यूज़ स्टेट का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ रेसिपी के लिए। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट
रेसिपी एंड उसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे सेट रेसिपी इज इक्वल टू, सबसे पहले जो इनिशियल वैल्यू हमारे पास यूज स्टेट की होगी वो हमारे पास इनिशियल एरे होगी, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल वैल्यू आ सकती है रेसिपी के अंदर। तो हम जो है ना इसको एरे में स्टोर करेंगे। तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक एम्प्टी एरे हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास यहाँ पे ये डेटा आएगा ना, इस डेटे को अब हम स्टोर करा देंगे किसके अंदर, रेसिपी के अंदर, ठीक है। तो सब यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेट रेसिपी का जो फंक्शन है इसको यहाँ पे हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा सेट रेसिपी और इसके अंदर हम इस डेटे को पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक जो है ना अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमने जो है ना एपीआई को यहाँ पे प्रॉपर्ली यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जो है ना अब क्यूरी को सेंड करेंगे और क्यूरी जब सेंड होगी ना उसकी रिलेटेड हमें यहाँ पे डेटा मिलेगा। तो वो भी हम कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो है ना हम नीचे जाएंगे और जहाँ पे हमने जो है ना सर्च बार यहाँ पे कंपोनेंट राइट किया था, इसके अंदर जो है ना हम प्रॉप्स सेंड करेंगे। प्रॉप्स किसको सेंड करेंगे, ये जो हमारे पास फैच रेसिपी का जो फंक्शन आ रहा है ना, इसको एज अ प्रॉप से हम सेंड करेंगे इस सर्च बार के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं राइट कर लेता हूँ ऑन सर्च इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ फंक्शन के नाम को और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे जो है ना रेसिपी सर्च बार के अंदर और यहाँ पे जो है ना हम इस प्रॉप्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा ऑन सर्च, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है ना इंपोर्ट कर लेंगे यूज स्टेट को। यूज स्टेट हमने इसीलिए इंपोर्ट किया क्योंकि हम जो है ना यूज स्टेट की जहाँ पे वेरिएबल करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे जो हमारे पास इनपुट के अंदर हम जो क्यूरी डालेंगे वो हम उसके अंदर सेव कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉस्ट क्यूरी एंड यहाँ पे सेट क्यूरी इज इक्वल टू यूज स्टेट और यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना इनपुट के अंदर जाएंगे। इनपुट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो है ना हम राइट कर लेंगे वैल्यू। वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास क्यूरी वेरिएबल है, इसको हम यहाँ पे जो है ना राइट कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम ऑन चेंज ईमेल लिस्टनर लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो हमारे पास इनपुट है इसके अंदर जो हम टेक्स्ट राइट करेंगे ना उसको हम हैंडल करेंगे। तो ऑन चेंज ईमेल लिस्टनर के अंदर जो है ना हम एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे राइट करेंगे जिसमें कोई भी एक इवेंट परफॉर्म होगा और यहाँ पे मैं राइट करूँगा सेट क्यूरी फंक्शन, जिसकी हेल्प से जो है ना हम इस यूज स्टेट को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे पास कर देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मैं ऑल जी का लेता हूँ। तो अब यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ना मैंने एक कॉल बैक फंक्शन लिया है जिसकी हेल्प से जो है ना हम इस जो इनपुट की वैल्यू होगी ना उसको हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे क्यूरी के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे कंसोल करके आपको दिखा भी देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं जो है ना क्यूरी राइट कर लेता हूँ, ठीक है। सेव कर लेता हूँ फाइल को और अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर अपने रिएक्ट ऐप के अंदर और यहाँ पे इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, सॉरी यहाँ पे इंस्पेक्ट, हम जाएंगे कंसोल के अंदर, यहाँ पे मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ एक बार। अब यहाँ पे हमारे पास कंसोल में देखो कोई चीज़ नहीं आ रही, जैसे मैं इनपुट के अंदर कोई चीज़ राइट करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे चीज़ मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रेड राइट करता हूँ, यहाँ पे देखो हमारे पास ब्रेड आ रही है। अब इस क्यूरी को हमने सेंड करना है इस ऑन सर्च जो हमारे पास यहाँ पे ऑन सर्च ऐप डॉट जेएस के अंदर और फैच रेसिपी नाम से जो है ना फंक्शन था, इसके अंदर जो है ना अब क्यूरी को हम यहाँ पे सेंड करना है। अब जब क्यूरी यहाँ पे सेंड होगी तो ये हमारे पास यहाँ पे क्यूरी जो है ना जो हमने जो एपीआई का यूज़ किया है वहाँ पे जो है ना डेटे को जो हमारा फैच करेगी उसके हिसाब से जो है ना हमें यहाँ पे डेटा फैच करके दे देगी, ठीक है। तो उसके लिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं सर्च बार के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जो है ना मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। फंक्शन क्या करेगा, जब भी हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो तभी हम मेरे पास जो है ना यहाँ पे डेटा जो है ना क्यूरी सेंड होगी और डेटा फैच होके आएगा। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट हैंडल सर्च और ये हमारे पास एक एरो फंक्शन होने वाला है, तो मैं उसको कुछ टाइप का राइट करूँगा और इसके अंदर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा इफ क्यूरी डॉट ट्रेम। अगर हमारे पास जो है ना क्यूरी के अंदर कोई चीज़ भी नहीं होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग होगी तो हमारे पास क्यूरी जो है ना सबमिट नहीं होगी, ठीक है। अदरवाइज जो है ना अगर हमारे पास क्यूरी के अंदर कोई भी टेक्स्ट आता है तो यहाँ पे हमारे पास क्यूरी जो है ना सेंड हो जाएगी इस फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर या आर्गूमेंट आप सेंड कर सकते हो, ठीक है।
अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, जो यहाँ पे हमने इस फंक्शन को लिया था, ठीक है। फैच रेसिपी का फंक्शन यहाँ पे हमने एज अ प्रॉप सेंड किया था और इसके अंदर जो है ना अब हम यहाँ से सर्च बार से वैल्यू सेंड कर रहे हैं, ठीक है, क्यूरी वाली। तो आई होप यहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अगेन जाते हैं जो है ना रेसिपी ऐप डॉट जेएस के अंदर और यहाँ पे हमारे पास जो रेसिपी नाम से एक वेरिएबल आ रहा है, इसको यहाँ पे मैं कंसोल कर लेता हूँ। देखना मैं यहाँ पे इसको राइट करूँगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे रेसिपी फाइल सेव करता हूँ और अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब यहाँ पे हम ब्रेड राइट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कंसोल, इसको मैं एक बार रीलोड करता हूँ, जाता हूँ वीएस कोड एडिटर और सर्च बार के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो कंसोल आ रहा है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। अगेन सेव करता हूँ फाइल को। अब अगेन हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ। अब हमारे पास एम्प्टी एरे आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे राइट करते हैं ब्रेड, सर्च पे क्लिक करूँगा तो मैंने यहाँ पे जो है ना सर्च पे क्लिक किया है तो हमें कोई भी यहाँ पे आउटपुट नहीं मिल रही। तो देख लेते हैं क्यों नहीं मिल रही। तो हम जाएँगे अगेन वीएस कोड एडिटर और सर्च बार के अंदर देखो हमने यहाँ पे फंक्शन को जो है ना जो हैंडल सर्च वाला था, इसको हमने यहाँ पे यूज़ भी नहीं किया। तो जब हमने इसको यूज़ नहीं किया तो ये हमारे पास फंक्शन रन भी नहीं होगा। तो इसको हम जो है ना अब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यूज़ हम इस बटन के अंदर करेंगे। ये हमारे पास जो बटन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ ऑन क्लिक और ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पे हम हैंडल सर्च वाला जो बटन है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आई होप हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क करेगी। अगेन जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर, रीलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना हम राइट करते हैं ब्रेड, सर्च पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास आ चुका है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है ना रेसिपी हमारे पास आ रही है, ठीक है। 0 से लेके 9 तक यानी कि 10 हमारे पास रेसिपी यहाँ पे हमें शो हो चुकी है। यहाँ पे चेक कर सकते हो, इंग्रेडिएंट, इंस्ट्रक्शन उसकी, टाइटल उसका आ रहा है हमारे पास, सर्विंग उसकी आ रही है, ठीक है। अब इसी डेटे को जो है ना हमने अपने यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर शो कराना है। यहाँ पे हमने जो कार्ड बनाया था ना ये वाला कार्ड, इसके अंदर हमने इसको शो कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वीएस कोड एडिटर के अंदर और वीएस कोड एडिटर अंदर जाने के बाद हम जाएंगे ऐप डॉट जेएस के अंदर और ये जो हमारे पास वेरिएबल आ रहा है इसको हम एज अ प्रॉप सेंड करेंगे रेसिपी लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ऐप डॉट जेएस के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे हम जो है ना रेसिपी लिस्ट का कंपोनेंट क्रिएट किया था, जहाँ पे मैं जो है ना राइट करूँगा रेसिपी और इसके अंदर जो है ना हम यही जो वेरिएबल रेसिपी का है ये वाला, इसको यहाँ पे हम सेंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ रेसिपी, फाइल सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं रेसिपी लिस्ट डॉट जेएस के अंदर और यहाँ पे इसको हम रेसिपी को जो हमारे प्रॉप सेंड किया उसको मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ तक हमारा काम जो है ना कंप्लीट हो चुका है। अब जो है ना इसके ऊपर हम मैप मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि रेसिपी हमारे पास क्या है, एक एरे है, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, रेसिपी हमारे पास एक एरे है तो इसके ऊपर हम मैप मेथड यूज़ करेंगे जिससे क्या होगा कि इसके एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू होगी ना वो वन बाय वन वाकई में शो हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हमने ये जो लिया था सारा कार्ड बनाया था इसको यहाँ से मैं जो है ना कट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट ले लेता हूँ और कर्ली ब्रैकेट्स के बाद जो है ना हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है इस रेसिपी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा रेसिपी डॉट लेंथ ग्रेटर देन अगर 0 होती है तो हमारे पास यहाँ पे क्या शो हो जाए, हमारे पास ये वाली जो है कंडीशन वो रन हो जाए, ठीक है, ये वाली। अगर हमारे पास जो है ना यहाँ पे रेसिपी की लेंथ हमारे पास नहीं है यानी कि एम्प्टी है रेसिपी की लेंथ, तो उस यहाँ पे हमें क्या शो हो जाए, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं पी और इस पी के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ नो रेसिपी फॉन्ट और इसको जो है ना यहाँ पे हम क्लास नेम भी दे देंगे, क्लास नेम। और यहाँ पे हमारे पास इसका क्लास नेम आ जाएगा नो फ़ॉन्ट, ठीक है। और हमें यहाँ पे एरर भी शो हो रहा है तो यहाँ पे हम अब मैप मेथड का यूज़ करेंगे। तो मैप मेथड को यूज़ करने के लिए जो है ना हम इस रेसिपी के ऊपर जो है ना मैप मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं राइट कर लूँगा रेसिपी डॉट मैप और इसके बाद जो है ना हम इसमें एक कॉलबैक फंक्शन लेंगे जिसमें हमारे पास एक रेसिपी आएगी। देन यहाँ पे जो है ना इसको हम रेसिपीज़ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जाते हैं ऐप डॉट जेएस के अंदर और यहाँ पे जो हमने प्रॉप सेंड किए इसको भी मैं यहाँ पे रेसिपीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और अगेन जाते हैं रेसिपी लिस्ट के अंदर और यहाँ पे जो है ना हमने रेसिपी ली है तो यहाँ पे भी हम रेसिपीज़ लेंगे, ठीक है।
एक बार चेक कर लो कोड, हमने यहाँ पे रेसिपीज़ लिया है, यहाँ पे भी हमने रेसिपीज़ वेरिएबल और यहाँ पे भी हमारे पास रेसिपीज़ आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल रेसिपी आएगी और उसके बाद हमारे पास इंडेक्स आएगा। अब इसके अंदर जो है ना हम एक डिव लेंगे, ठीक है? और इस डिव के अंदर जो है ना हमारे पास सबकी जो है ना डिफरेंट एक की होगी, तो की हमारे पास जो है इस इंडेक्स को हम यहाँ पे पास कर देते हैं की के अंदर, क्योंकि हर एक रेसिपी का इंडेक्स जो है ना हमारे पास चेंज आएगा, तो वो उसकी हमारे पास एक की बन जाएगी। उसके बाद इसको हम जो है ना यहाँ पे क्लास नेम भी दे देंगे, जो कि हमारे पास है रेसिपी कॉल नाम से। देन इसके अंदर जो है ना अब हम h3 लेंगे, h3 के अंदर जो है ना हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे और यहाँ पे जो है ना हम आप इस रेसिपी को यूज़ कर लेंगे, ठीक है? यानी कि रेसिपी, और रेसिपी के अंदर हमारे पास जो टाइटल होगा रेसिपी का, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? सेव करता हूँ इस फाइल को, जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रेसिपी इज़ नॉट डिफाइंड, इंडेक्स इज़ नॉट डिफाइंड, इंडेक्स इज़ नॉट डिफाइंड और रेसिपी इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है? यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है, तो इसको मैं एक बार रिलोड करता हूँ, सेम वही एरर हमें शो हो रहा है, तो हम आगे जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, रेसिपी है, इंडेक्स है, और एक और हम काम यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे हम जाते हैं app.js के अंदर और यहाँ पे हम आप देखो हमारे पास यहाँ पे था कॉन्स रेसिपीज़, ठीक है? तो इसको जो है ना मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, कंसोल है इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे जो है ना एस इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे जो हमारे पास सेट रेसिपी है, यहाँ पे मैं सेट रेसिपीज़ कर देता हूँ और यहाँ पे हमने जो है ना सेट रेसिपी किया था, इसको भी मैं यहाँ पे एस लगा देता हूँ, ठीक है? हमने यहाँ पे जो है ना थोड़ा-सा वेरिएबल को जो है ना सेम सेम राइट कर दिया, इस वजह से मैं यहाँ पे इश्यू में रहा है, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पे जो रेसिपीज़ वेरिएबल यहाँ पे देखो सेंड किया है, इसकी हमने जो है ना स्पेलिंग अब चेंज की है, तो इसको मैं यहाँ पे सेम लाइक इसी तरह पास कर दूँगा, ठीक है? आई होप यहाँ पे जो है ना अब हमारे पास हर चीज़ क्लियर हो चुकी है, ठीक है? क्योंकि पहले जो है ना हम यहाँ पे सेंड कर रहे थे, तो इसको रीलोड करता हूँ, तो अगेन यहाँ पे हमें इश्यू मिल रहा है, लेकिन पहले जो हम सेंड कर रहे थे ना, वो हमारे पास जो है ना रेसिपीज़ जो थी ना वो वेरिएबल जो है ना मिक्स हो रहे थे, ठीक है? अब हम जो है ना इंडेक्स और रेसिपी टाइटल, तो ये हमारे पास एक एरो फंक्शन है, तो उसको मैं यहाँ पे एरो भी राइट करूँगा, सेम लाइक दैट। अब जो है ना हमारे पास प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रेड राइट करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ब्रेड के रिलेटेड जितनी भी रेसिपीज़ हैं, उनके हमारे पास टाइटल शो हो रहे हैं। अब टाइटल के बाद जो है ना हम इंग्रीडिएंट, सर्विंग और इंस्ट्रक्शन भी शो करना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे कराएँगे। तो मैं अगेन जाता हूँ वीएस कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे जो है ना मैं एक पी टैग लूँगा और पी टैग के अंदर हम एक स्ट्रॉन्ग टैग ले लेते हैं, बोल्ड करने के लिए जो है ना, तो इसके अंदर जो है ना हम ले लेते हैं इंग्रेडिएंट। उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम कर्ली ब्रैकेट्स लेंगे पी के अंदर और यहाँ पे हम रेसिपी डॉट इंग्रेडिएंट, देन इसको मैं सेम कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इंग्रेडिएंट की जगह हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं सर्विंग और उसके बाद जो है ना यहाँ पे भी हम इसकी वैल्यू जो हमारे पास टेक्स्ट आएगा, इसको भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं सर्विंग्स, ठीक है? यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, इंग्रेडिएंट भी आ रहे हैं, सर्विंग भी हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है? कंसोल को मैं यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे एक बटन लेंगे जो हमारे पास टॉगल का काम करेगा, हाइड इंस्ट्रक्शन और शो इंस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है? तो मैं वीएस कोड एडिटर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे जो है ना हम एक बटन ले लेते हैं और यहाँ पे बटन को जो है ना मैं यहाँ पे क्लास नेम दूँगा, टॉगल इंस्ट्रक्शन बटन, ठीक है? उसके बाद जो है ना इसके अंदर जो है ना हम अब एक कंडीशन लगा लेते हैं। हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से जो है ना हम इसकी वैल्यू को हैंडल करेंगे, ठीक है? अगर हमारे पास जो है ना टॉगल शो होगा यानी कि इंस्ट्रक्शन शो होगी तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे आ जाएगा इंस्ट्रक्शन हाइड कर दो, लिखी के टेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद जो है ना यहाँ पे अगर हमारे पास जो है ना इंस्ट्रक्शन हाइड होगी तो हम यहाँ पे शो करा देते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ना सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट और इसके बाद जो है ना यहाँ पे आ जाएगा टॉगल इंस्ट्रक्शन, सॉरी हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन शो करें तो टॉगल इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा, क्योंकि हम जो है ना इंडेक्स में वैल्यू सेंड करेंगे, हर एक की इंडेक्स हमारे पास चेंज होगी तो उस हिसाब से जो है ना हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिलेगी, ठीक है? यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, तो कंडीशन लगाने से पहले यहाँ पे हम जो है ना यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लेते हैं
क्योंकि हम जो है ना यूज़ स्टेट के अंदर जो है ना वैल्यू को सेव करेंगे। फिर उस हिसाब से जो है ना उसके ऊपर कंडीशन लगाएँगे। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कॉन्स्ट विजिबल इंस्ट्रक्शन एंड सेट विजिबल इंस्ट्रक्शन इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट एंड इसकी इनिशियल वैल्यू होगी हमारे पास डाल। सारी इंस्ट्रक्शन जो होंगी वो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टाइम जो है ना हाइड होंगी। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं इफ़ विजिबल इंस्ट्रक्शन इज़ इक्वल टू इंडेक्स, देन हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा सेट विजिबल इंस्ट्रक्शन नल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एज में क्या होगा, सेट विजिबल इंस्ट्रक्शन इंडेक्स। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हमारे पास यूज़र क्लिक करेगा इस बटन के ऊपर, जो हमारे पास बटन आ रहा है, इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारे पास जो है ना, अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन शो होगी तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी और उसको नल कर देगी, हाइड कर देगी। ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो है ना वो विजिबल नहीं होगी तो ये वाली जो है स्टेटमेंट चलेगी और उसको हमारे पास शो कर देगी। ठीक है। तो अब हम जाते हैं इस बटन के अंदर और बटन के अंदर जो है ना यहाँ पे हम अपना JSX राइट करेंगे और इसके अंदर जो है ना अपना जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ विजिबल इंस्ट्रक्शंस इज इक्वल टू इंडेक्स। अगर विजिबल इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू इंडेक्स के होगा तो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा हाइड इंस्ट्रक्शन। ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास इंडेक्स के इक्वल नहीं होता तो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा इंस्ट्रक्शन। ठीक है। फाइल सेव कर लेता हूँ। अब अगेन जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास जो है ना बटन प्रॉपर्ली आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं शो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चेक करो, अभी कुछ भी यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन का अप्लाई भी नहीं किया। तो फंक्शन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बटन के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक राइट कर लूँगा और ऑन क्लिक के अंदर जो है ना यहाँ पे हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन आएगा जिसमें हम जो है ना इंडेक्स की वैल्यू भी को भी सेंड करेंगे। तो टॉगल इंस्ट्रक्शन और यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू को हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब सेव करता हूँ और यहाँ पे जाते हैं और रिलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम रेसिपी भी सर्च कर लेते हैं। तो इस टाइम हम राइट करेंगे फिश, सर्च करता हूँ। यहाँ पे देखो फिश की रिलेटेड हमारे पास रेसिपी आ चुकी है। अब शो इंस्ट्रक्शन, तो हमारे पास जो है ना इंस्ट्रक्शन हमें शो नहीं हुई क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन अभी हम यहाँ पे राइट भी नहीं की, इस वजह से हमें इंस्ट्रक्शन यहाँ पे शो नहीं हुई। तो यहाँ पे बटन देखो, बटन की जो है ना हमारे पास जो अंदर टेक्स्ट आ रहा है वो हमारे पास चेंज हुआ है, शो हाइड। ठीक है। तो अब हम जाते हैं VS कोड एडिटर और यहाँ पे हम जो है ना बटन के बिल्कुल नीचे हम एक जो है ना कंडीशन लगाएंगे कि विजिबल इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू इंडेक्स और इसके अंदर जो है ना हम राइट कर देंगे p.instruction और इसके अंदर जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग टैग आएगा जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगी इंस्ट्रक्शन और उसके बाद यहाँ पे हम राइट कर लेंगे रेसिपी डॉट इंस्ट्रक्शन। सॉरी, यहाँ पे टोगल इंस्ट्रक्शन नहीं, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आएंगी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा है। ठीक है। तो आपने सेम लाइक इस इंस्ट्रक्शंस लिखना है। सेव कर लेता हूँ फाइल को, अभी लोड करता हूँ इसको। अगेन जाते हैं हम यहाँ पे राइट करते हैं पिज़्ज़ा, सर्च रेसिपी। यहाँ पे देखो शो इंस्ट्रक्शन, हमारे पास इंस्ट्रक्शन इसकी शो हो चुकी है। हाइड करता हूँ शो इंस्ट्रक्शन, तो हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इसकी भी शो हो चुकी है। हाइड इंस्ट्रक्शन, सबकी हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो है ना मैं यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप सर्च रेसिपी ऐप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जो है ना आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमने रेसिपी के अंदर टाइटल लिया है, ठीक है, इंग्रेडिएंट लिया है, सर्विंग लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे किस तरह ली है। तो ऐप.js के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे जो है ना मैं रेसिपी को जो यहाँ पे कंसोल करके अगेन आपको दिखा देता हूँ। रेसिपीज, सेव करता हूँ फाइल को और जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल में जाते हैं और यहाँ पे देखो हमें एक एरे मिल रहा है। एरे के अंदर जो है ना हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट की है, इंग्रेडिएंट की है। इस वजह से हमने इंग्रेडिएंट यहाँ पे राइट किया जाके इंग्रेडिएंट जो भी हो ना हमें यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है। उसके बाद जो है ना सर्विंग की है, तो सर्विंग की हमने यहाँ पे यूज़ की है सर्विंग। और उसके बाद टाइटल है हमारे पास टाइटल दिखाने के लिए और उसके बाद जो है ना हमारे पास इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन दिखाने के लिए हम इसका यूज़ किया है। ठीक है।
तो आई होप जहाँ तक जो है ना आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की मोर वीडियो के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।